अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान पर दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया। सदर जो बाइडन का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जोहरी ममालिक में से एक है। पाकिस्तान के जोहरी हथियार में कोई बेज़ाब्तगी और हमआहंगी नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब करके डिमाश करने का फैसला किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है। इस बयान पर हैरत हुई। बाइडन के बयान पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड आर्नल्ड ब्लूम को दफ्तर ख़ारजा तलब किया है और डिमाश देंगे। सफ़ीर से तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे और मामले पर मौक़िफ़ लेंगे। वो अपना मौक़िफ़ वाज़िया करेंगे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट्स के मामले में PTI के सेनेटर आज़म सवाती को मज़ीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स के केस की समाअत हुई, जिसमें FIA ने सेनेटर आज़म खान सवाती को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर के रूबरू पेश किया। आज़म सवाती की जानिब से वकील बाबर अवान और अली बुखारी पेश हुए, जबकि हुकूमत की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी पेश हुए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर अमरीकी सदर का बयान बेबुनियाद है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर का बयान बेबुनियाद है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत महफूज है। आलमी एजेंसीज दर्जनों मरतबा इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं। नैब लाहौर ने साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को तलब करते हुए मुतअद्दिद सवालात के जवाबात मांग लिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर को तलब कर लिया। नैब लाहौर ने मिर्ज़ा शहबाज अकबर को 21 अक्टूबर को तलब किया है। नैब लाहौर ने 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी शहजाद अकबर को भेजा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हैं। ये 2022 है। अमरीका की बदमाशी का ज़माना ख़त्म हुआ। सिराजुल हक ने लाहौर में JUI यूथ की तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीकी सदर के बयान की मज़म्मत करते हैं। दुनिया और इंसानियत के लिए अमरीका ख़तरनाक है। इसने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटमी हमला किया था। हम अमरीकी खुदाई और इसके अहकामात को मुस्तरद करते हैं। ये 2022 है। अमरीका की बदमाशी का ज़माना ख़त्म हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक्टूबर के बिलों में आवाम को बड़ा रिलीफ देते हुए बिजली की नर्ख में ₹4.25 फ़ी यूनिट की कमी कर दी। इस ज़मन में वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को बड़ा रिलीफ देते हुए बिजली के नर्ख में ₹4.25 की कमी कर दी है। ये कमी अक्टूबर के महीने के लिए फ्यूल चार्जेज एडजस्टमेंट की मद में की गई है। सितंबर की बिजली के बिलों में लगने वाले सामाही एडजस्टमेंट ही जारी रखने का भी फैसला किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारत के खिलाफ मैच में फास्ट बॉलर्स को अहम हथियार करार दे दिया। ICC वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कप्तान बाबर आजम का कहना था कि शाहीन शाह की मौजूदगी में हमारा फास्ट बॉलिंग का शोबा बहुत मजबूत है। उम्मीद है शाहीन ज़बरदस्त तरीके से कम बैक करेंगे।